ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो ढिंगरा का ईयर का पोर्शन जो है ना आप डिस्कस करते हैं। इस पोर्शन में मैं इस फुल जो ईयर का सेक्शन है ईएनटी का वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले जो है ना स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी और फिर जो है ना डिसीज़ की तरफ जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी एनाटॉमी स्ट्रांग होगी तो फिर जो है ना और सब कुछ फिर बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इन सब कुछ एनाटॉमी के ही रिलेटेड होता है। ओके, तो सबसे पहले ईयर की एनाटॉमी होगी। तो पहले पार्ट्स में डिवाइड होता है ईयर, जो कि है एक एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर डिस्कस करते हैं। उसको जो है ना फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक है ऑरिकल पिना, एक है एक्सटर्नल आर्टरी मीएटस और एक है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो ईयर ड्रम है। तो सबसे पहले क्या है ऑरिकल एंड पिना। आपको जो है ना अब अपना एक्सटर्नल ईयर जब अप्रिशिएट करेंगे तो वो इस तरह का होगा, ठीक है। ये कान, तो ये फुल है एक्सटर्नल ईयर। सॉरी, ये तो एक्सटर्नल ईयर फुल नहीं है, अंदर जो है ना 2 पार्ट्स और भी हैं। तो ये है सिर्फ ऑरिकल और पिना फुल। तो इसमें ऑरिकल और पिना में जो ये वाला पोर्शन है ना, ये सारा यहाँ तक, दिस इज़ हेलिक्स, ठीक। तो ये हेलिक्स हो गया। अब इस हेलिक्स के अंदर इस तरह की तरफ इस तरह टाइप की आपको डबल इस तरह डबल नज़र आ रहा होगा, तो ये है एंटी हेलिक्स। हेलिक्स एंटी हेलिक्स, हेलिक्स और एंटी हेलिक्स के बीच में यहाँ पर जो है ना अंदर की तरफ आप देखें तो डिप्रेशन टाइप आपको नज़र आएगा, उसको कहते हैं स्कैफा। ये जो पोर्शन मैंने छोड़ दिए हैं ये है, इसको कहते हैं लोब्यूल। इसमें कोई कार्टिलेज नहीं होता, इसमें कार्टिलेज है, इसमें कार्टिलेज नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ द ट्रेगस। ट्रेगस की क्या सिग्निफिकेंस है, हम जो है ना यहाँ पर एक्सटर्नल, यहाँ पर इधर पीछे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस होता है, इसको अगर हम प्रेस करें तो इसकी तरफ हम जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस क्या है, जो ये वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे अभी, उसको जो है ना हम बंद कर सकते हैं। तो अभी मैं इस एनाटॉमी के बाद हेयरिंग टेस्ट एक्सप्लेन करूँगा, तो उसमें जो है ना ये इसकी वाली बात आएगी। तो ये देखें हर जगह एनाटॉमी इस तरह ज़रूरी होती है। अच्छा, तो ये ट्रेगस है, तो यहाँ पे कोर तरह पोर्शन है, इसको कहते हैं एंटी ट्रेगस। इस तरह टाइप की, इस तरह ट्रायंगुलर टाइप की जो है ना एलिवेशन टाइप होगी। हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, ट्रेगस, एंटी ट्रेगस। अच्छा, और जो ये जो है ना इस तरह नीचे की तरफ इस तरह आया होता है, एक्चुअली ये सही इसी तरह होता है। ओके, तो यहाँ पर एक 3 किस्म के क्रस होते हैं, एक इस तरह सुपीरियर क्रस, एक इस तरह पोस्टीरियर क्रस, और एक होता है क्रस हेलिक्स और हेलिकस क्रस, और ठीक है क्रस ऑफ हेलिक्स या हेलिक्स क्रस। तो इसकी सिग्निफिकेंस है असल में ये जो है ना, ये वाला पोर्शन जो है ना जितना मैंने ड्रॉ किया है, ये हेलिक्स से लेकर रूट ऑफ हेलिक्स से लेकर ट्रेगस तक, इस वाले पोर्शन में भी कार्टिलेज नहीं होता। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हम जब मेस्टॉइड की सर्जरी करेंगे, मेस्टॉइड अब आप कहेंगे क्या होगा, जो स्कल में हमारा टेम्पोरल बोन है उसकी जो है ना एक एक्सटेंशन है मेस्टॉइड, इस तरह टाइप की, ईयर कान के बिल्कुल पीछे ही है। तो जब उसकी सर्जरी होती है, वो मैं एंड ऑफ द सेक्शन ऑफ ईयर में मेस्टॉइड की सर्जरी डिस्कस करूँगा, वहाँ पर ये जगह ज़रूरी है। इसको कहते हैं इंसिसूर टर्मिनालिस। तो इस पोर्शन में कार्टिलेज नहीं है, तो यहाँ से हम जो है ना इंसिशन दे के इस फुल आई को जो है ना इस फुल ईयर को जो है ना हम उठा देंगे। तो इसमें मतलब कि डैमेज नहीं आएगा हमारे एक्सटर्नल ईयर में, कार्टिलेज में ऑफ कोर्स कट नहीं मार सकते हैं। ओके, तो ये हो गया, ठीक। तो ये हो गया, बस यही जो है ना इंपॉर्टेंट पार्ट्स, और तो है ना इतनी सिग्निफिकेंस नहीं और पार्ट्स की। अच्छा, तो अब क्या है यहाँ सर, मैंने कहा था एक्सटर्नल आर्टरी मीएटस का ये सुराख है, आपको जो है ना बाहर से नज़र आ रहा होगा। तो ये जो है ना इस तरह अंदर की तरफ एक्सटेंड हुआ है। आप ये ट्रेगस को भूल जाए, ठीक है, इसको आप इस तरह भूल जाए, बस ये हो गया पोर्शन। तो एक्सटर्नल आर्टरी मीएटस इस तरह अंदर की तरफ केनाल है, और ये स्ट्रेट केनाल नहीं है असल में, ये असल में इस तरह है, इस तरह थोड़ा सा ये इस तरह, और फिर नीचे की तरफ इस तरह, ठीक है। तो ये जो इसका ये वाला पोर्शन है ये है कार्टिलेज से बना हुआ है। ये क्या है, 1/3 पार्ट, ये है इस्थमस, जो इसकी कनेक्शन पॉइंट है, थोड़ा सा डिप्रेशन है। इस्थमस की क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ पर फॉरेन बॉडी यहाँ पर आके लॉज हो सकती हैं। जब भी मतलब बच्चा हुआ तो उसमें जो है ना फॉरेन बॉडी यहाँ पे ही जो है ना इधर आके ही स्टक हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में ही जो है ना होती है फॉरेन बॉडी। और उसके अलावा जो है ना बड़े जो क्यूटिप्स जो है ना उसकी ईयर की सफाई करते हैं, उसकी वजह से जो है ना यहाँ पर भी मतलब मेन फॉरेन बॉडी जो है ना यहाँ पर ही होती है। अच्छा, और फिर नीचे क्या है, 2/3 पार्ट है, ये जो क्या है बोनी पार्ट है, और ये क्या है कर्व पार्ट है ऑफ कोर्स। तो ये कर्व है, तो यहाँ पर स्ट्रेट क्यों मैंने बताया, क्योंकि हम यहाँ पे ईयर को एग्जामिन कर रहे हैं। तो जब ईयर को एग्जामिन करेंगे ना, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ईयर को इस तरह पकड़ेंगे ऊपर, ये ऑरिकल से हम अपवर्ड बैकवर्ड एंड लैटरली पुल करेंगे। तो अपवर्ड बैकवर्ड एंड लैटरली, UBL आप याद कर लें, ठीक है। तो इस तरह जब आप पुल करेंगे तो ये कर्व जो है ना स्ट्रेट अपीयर होगा, तो फिर हम जो है ना आगे एग्जामिन कर सकेंगे। अच्छा, तो मैं इस तरह डिवाइड कर देता हूँ इस पोर्शन को 1/3 एंड 2/3। ओके, तो यहाँ पर जो 1/3 है कार्टिलेज वाला, इसमें जो है ना इधर
फिशर्स होते हैं, इसको कहते हैं फिशर्स ऑफ सेंटोरी। मतलब ऊपर इधर से जो सिक्रेशन है इधर जा सकती हैं, इधर जो सिक्रेशन है यहाँ पर जा सकती है। इसकी मतलब कौन सी सिक्रेशन, ये आपका अगर फेस कंसिडर करें, फेस क्या कंसिडर करेंगे, तो फेस ही बनाया है तो ये हो गया आपका ऑरिकल, ठीक है। यहाँ पर इस तरफ कार्टिलेज टाइप हो गया। यहाँ पर आपका जो है ना ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है ना सेलिवरी ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड से कहते हैं, मेजर सेलिवरी ग्लैंड है। तो पैरोटिड ग्लैंड से जो सिक्रेशन इधर आगे पीछे जा सकती है, ओके ठीक। तो और इसके अलावा जो बाहर की तरफ जो इस ऑरिकल में जो स्किन है वही जो है ना अंदर कंटिन्यू हुई है। तो कंटिन्यू हुई है तो यहाँ पर क्या होंगे, इस तरह के हेयर फॉलिकल्स होंगे, हेयर फॉलिकल्स एंड हेयर्स होंगे। इसकी भी इंपॉर्टेंस है, ये हेयर आप याद रखें, इसकी भी इंपॉर्टेंस है। आगे हम फरंकल डिस्कस करेंगे। फरंकल क्या होता है, हमारे एयर फॉलिकल के जो रूट होगा ना उधर जो है ना स्टाफ ऑरिस का इन्फेक्शन होगा, तो ये हेयर इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या यहाँ पे जो है ना सेरेमिनस ग्लैंड्स होते हैं जो कि वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं। वैक्स होता क्या है, वैक्स सिर्फ सेरेमिनस ग्लैंड की सिक्रीशंस नहीं होती, वो भी होती है। उसके अलावा जो है ना हमारे सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो स्वेट सीक्रेट कर रहे हैं। उसके अलावा जो है ना यहाँ पे ऑफ कोर्स एपिथेलियम है, तो केराटिन डर्बिस होगा, बाहर से भी डर्बिस आ रहा है, बाहर से डस्ट भी आ रहा है, कोई फॉरेन बॉडी आ रही है, तो सब कंबाइन होकर जो है ना ये बना देते हैं, वैक्स बना देते हैं, ठीक है। वैक्स का फंक्शन क्या है, वो जो है ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो मैंने जो दो बातें कही हैं, हेयर और वैक्स, ये जो है ना इस ये बोनी पोर्शन में जो है ना इधर नहीं होगा, ये तो ये नहीं होगा। तो जो इसके रिलेटेड डिजीज़ होंगी और बातें होंगी वो जो है ना इधर हम डिस्कस फिर नहीं करेंगे, जो इसमें होगी वो इसमें नहीं होगी, ठीक। तो अब ये हो गया। अब आखिरी पोर्शन क्या आता है, हमने ये डिस्कस कर दिया, आखिर है टीएम जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टीएम क्या है, यहाँ पर जो है ना इस तरह ओब्लिकली जो है ना पड़ा हुआ है। अब इसकी एनाटॉमी क्या है, फ़र्ज़ नहीं करें, इसी तरह ही होता है। तो ये हो गया। बाहर की तरफ जो है ना रिंग शेप है, एनुलस टिम्पैनिकस, और इधर जो है ना इस तरह पोर्शन में इस तरह डिवाइड हुआ है। ये है एंटीरियर, ये क्या है, ये जो है ना इम्प्रेशन आया है मेलियस का। मेलियस क्या है, अब इसके बाद जो मिडल ईयर डिस्कस करेंगे ना, यहाँ पे ये ऑसिकल्स होते हैं, मतलब ईयर में बोन्स होते हैं। कौन सा, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज, 3 किस्म के बोन्स है। तो इसमें जो मेलियस है ना, जो सबसे पहले जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ है, उसका जो है ना हमें यहाँ पे इंप्रेशन नज़र आ रहा होता है। उसका ये क्या है, ये उसका हैंडल ऑफ मेलियस है। और यहाँ पे जो है ना इस तरह गोल तरह का बल्जिंग आउट नज़र आ रही होगी, उसको कहेंगे अम्बू। इसके अलावा जो है ना इधर लेटरल प्रोसेस ऑफ द मेलियस हो गया, ये हो गया एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेलियर फोल्ड्स। अच्छा, तो मैंने सब कुछ क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अब मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ, चलिए ऑरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला क्या है, दिस इज़ पार्स टेंसा। आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल फुल कलर कर रहा हूँ, तो इस तरह आप याद करेंगे, फुल टेंस है। और ये क्या है, बस फ्लैसिडा है, फ्लैसिडा मतलब फ्लैसिड, तो इसी तरह ही यही है। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए हुए हैं। और अब इसके अलावा इसमें जो है ना मैंने ये पोर्शंस बता दिए अम्बू वाले सारे, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर जो है ना इधर कोन ऑफ लाइट होती है, एंटीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट में कोन ऑफ लाइट होती है। जो हम एग्जामिन करेंगे तो हमें जो है ना इस तरह लाइट हमें नज़र आएगी, ठीक। अब हम जो है ना यहाँ पर जो मिडल ईयर डिस्कस करूँगा वहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कौन सी, मतलब हम यहाँ से जब एग्जामिन करेंगे ईयर को, तो हमें जो है ना ये वाला पोर्शन जो है ना इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में नज़र आ रहा होगा, जो कि मैं अभी मिडल में भी डिस्कस करूँगा। यहाँ पे एक राउंड विंडो होता है, वो हमें नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा जो क्या है, ये इनकस, क्या है इनकस, इसका जो है ना लेटरल प्रोसेस, द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द इनकस, वो नज़र आ रहा होगा। और इनकस और स्टेपिस के बीच में जो जॉइंट होगा, तो इनको स्टेपिडियल जॉइंट, वो भी हमें नज़र आ रहा होगा। तो ये तीनों चीज़ें हम अप्रिशिएट कर सकते हैं हम जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखेंगे। तो ये जो है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गई है, ठीक। और हाँ, एक और बात रह गई मुझसे, यहाँ पर देखें मैंने जिस तरह कहा था कि ये स्किन लाइन है, तो और ये जो कार्टिलेज पे भी जो है ना सेम स्किन लाइन है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे स्किन डिफरेंट होंगी, तो इसकी जो स्किन है आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, थिन होती जाती है, और वो जाके एंड में जाकर इधर ये टीएम के जो आउटर वाला पोर्शन है यहाँ पर जो है ना कवर हो जाएगी। तो हम जो ये वाली आप जो ये वाली डायग्राम देख रहे हैं ना, इसमें जितने भी एपिथेलियम होगा ना, ये वही बोनी वाला एपिथेलियम होगा। अब जब इसकी दूसरी साइड होगा ना, मतलब कि ये हम ये वाली साइड डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके अलावा जो है ना जो मिडल ईयर है उसकी तरफ भी ऑफकोर्स साइड होगा। तो मैंने ब्लू बनाया है, तो ऑफकोर्स ये क्या है, यहाँ पर ये अंदर सारा मिडल ईयर मिडल ईयर क्या है, हमारे नोज़ के साथ कनेक्ट है, और सारे जो है रिस्पायरेटरी पैसेज के साथ कनेक्ट है। तो जितना म्यूकोज़ा है, रिस्पायरेटरी म्यूकोज़ा, तो इधर भी यही रिस्पायरेटरी म्यूकोज़ा होगा। तो आउटर की तरफ टीएम में क्या है, एपिथेलियम है, अंदर की तरफ क्या है, म्यूकोज़ा है। और थर्ड एक लाइन होती है इधर बीच में, उसको कहते हैं फाइब्रस लेयर। तो फाइबर